स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों, बच्चों, युवाओं और महिलाओं के लिए एक साथ 6 नई योजनाओं की घोषणा की है। यह कदम राज्य को सक्षम, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, भावांतर योजना जैसी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की जा चुकी हैं। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई में इन 6 नई योजनाओं की शुरुआत करने का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाना और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करना है। सरकार ने बजट 2026 में इन योजनाओं के लिए अलग अलग राशि का प्रावधान किया है। इन योजनाओं का लाभ बच्चों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को मिलेगा। इनमें पोषण, शिक्षा, किसान आय, वन संरक्षण, शहरी विकास और ग्रामीण आबादी की जमीन पर मालिकाना हक जैसी पहल शामिल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन योजनाओं में सीधे बैंक खाते में राशि नहीं ट्रांसफर की जाएगी। यह लाडली बहना या किसानों की डीबीटी योजनाओं जैसी तत्काल नगदी सहायता नहीं। इनका लाभ जमीनी स्तर पर लागू होने के बाद दीर्घकालिक और संरचनात्मक रूप से मिलेगा। आइए आपको बताते हैं विस्तार से इन 6 नई योजनाओं के बारे में और कैसे प्रत्येक योजना समाज के अलग अलग वर्गों को लाभ पहुंचाएगी। पहली योजना है यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना। बच्चों में कुपोषण दूर करने का बड़ा प्रयास सीएम मोहन यादव ने यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना की घोषणा की है। यह योजना मुख्य रूप से बच्चों में कुपोषण को सीधे टारगेट करेगी। मध्य प्रदेश देश में कुपोषण के मामले में पहले नंबर पर रह चुका है और इसे मिटाने की दिशा में सरकार ने यह महत्वाकांक्षी योजना बनाई। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों में बच्चों को नियमित रूप से दुग्ध और पोषण आहार उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बच्चों में प्रोटीन और कैल्शियम की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी और एनीमिया और अन्य कुपोषण संबंधी बीमारियों में कमी आएगी। योजना का लाभ आंगनबाड़ी में पंजीकृत गर्भवती और प्रसूता महिलाओं और उनके बच्चों को मिलेगा। यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के लिए अगले 5 साल में 6,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। दूसरी योजना है समृद्ध वन योजना, वन वृद्धि से जन वृद्धि की ओर। इस योजना के तहत वन क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाकर बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। इसका उद्देश्य न केवल पर्यावरण संरक्षण है, बल्कि इससे ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। वन क्षेत्र का विस्तार भूजल संरक्षण में मदद करेगा और प्रदेश का हरित कवच मजबूत होगा। यह योजना ग्रामीण आजीविका को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण पहल है। तीसरी है कृषि वानिकी योजना, किसानों के लिए मल्टी इनकम मॉडल। कृषि वानिकी योजना के तहत निजी जमीन पर फलदार पेड़ और उपयोगी पौधों को लगाकर किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना से खेती को एकल आय मॉडल से बहु आय मॉडल में बदलने में मदद मिलेगी। किसानों को फसल के साथ साथ लकड़ी, फल और अन्य पौधों से अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा। सूखे या नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी और दीर्घकालिक कमाई का अवसर मिलेगा। चौथी योजना है जनजातीय देवलोक वन संरक्षण योजना। इस योजना के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले वनों का संरक्षण किया जाएगा। इसका उद्देश्य आदिवासी विरासत को संरक्षित करना और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह योजना आदिवासी महिलाओं और युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश पर्यटन के नक्शे पर उभर कर आएगा और सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी। 5वीं योजना है द्वारिका नगर योजना, शहरी आधारभूत संरचना में सुधार। मोहन सरकार ने शहरी विकास के लिए द्वारिका नगर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अगले 3 साल में करोड़ों रुपए से शहर में सड़क, ड्रेनेज और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इसके लागू होने से जल भराव और ट्रैफिक समस्याओं में कमी आएगी। साथ ही व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। यह योजना प्रदेश के लाखों शहरवासियों के जीवन स्तर को सीधे प्रभावित करेगी। अब अंतिम योजना है आबादी भूमि स्वामित्व अधिकार पंजीयन योजना। मध्य प्रदेश में 46,000 करोड़ रुपए मूल्य की आबादी भूमि का स्वामित्व निःशुल्क पंजीकृत किया जाएगा। इसके लिए सरकार 3800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना से ग्रामीण परिवारों को कानूनी मालिकाना हक मिलेगा, बैंक से लोन आसानी से मिलेगा और जमीन विवादों में कमी आएगी। संपत्ति का आर्थिक मूल्य बढ़ेगा और ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिलेगा। इन 6 योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि विकास केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों, महिलाओं, किसानों और युवाओं की दीर्घकालिक भलाई और पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जाएगी।